नमस्कार, आप स्वराज भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता। राष्ट्र कवि दिनकर के अध्ययन कक्ष को देखने पहुंचे सीआरपीएफ के डीआईजी। आज सोमवार को सीआरपीएफ के डीआईजी सुनील कुमार मोकामा नगर परिषद के मोकामा घाट स्थित रामशरण स्मारक रेलवे एडेड उच्च विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उस कमरे का जायजा लिया जिस कमरे में राष्ट्र कवि दिनकर रहते थे और पढ़ाई करते थे। डीआईजी सुनील कुमार राय ने कहा कि हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जिस विद्यालय के छात्रावास में रहकर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, वो आज खंडर में बदल गया। उन्होंने वहां स्थानीय युवाओं द्वारा निःशुल्क पुस्तकालय एवं शिक्षा केंद्र चलाए जाने की प्रशंसा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस नए कार्य में वो भी बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। बताते चले कि सीआरपीएफ के मोकामा घाट स्थित ग्रुप केंद्र के द्वारा मुगोड़े मोकामा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ लगाने एवं पेड़ों के संरक्षण हेतु कार्य किए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रवीण कुमार शर्मा ने भी वहां मौजूद युवाओं को संबोधित किया। विद्यालय के प्राचार्य अब्दुल मोगनी ने भी युवाओं के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की सराहना की एवं सहयोग के लिए सीआरपीएफ को धन्यवाद दिया। मेरे लिए और हम सब के लिए ये बहुत गौरवशाली क्षण है कि इस ऐतिहासिक और भारत के स्वर्णिम अतीत से जुड़ी हुई ये मोकामा घाट की वसुंधरा आज यहाँ हमें आने का मौका मिला है। मैं आप सबको मैं साधुवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ जैसे डीआई साहब ने भी फरमाया कि हम लोग युवा को सहारा नहीं दे पाएंगे, युवा हमें सहारा देगा। और वो चाहे नीतीश हों, चाहे मास्टर जी हों, चाहे और युवा हमारे साथी हों, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम सब मिलके प्रिंसिपल साहब के सहयोग से इस ऐतिहासिक धरोहर को हम लोग इसका इसका जीर्णोद्धार होगा। और जहाँ पर दिनकर जी के कदम पड़े, यहीं से निकलकर वो पूरे विश्व में उनका एक वर्चस्व रहा। शेरो शायरी की दुनिया में कहो या कविता में कह लो, पोइट्री में कह लो, वो कहीं भी शैली और कीट्स से कहीं पीछे नहीं है, बल्कि 2 कदम आगे ही हैं। दिनकर जी सिर्फ मोकामा घाट का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि भारत के गौरवमयी अतीत का और हमारे मुस्तकबिल का भी, भविष्य का भी वो प्रतिनिधित्व करते हैं। वो हमारी आवाज़ है, हमारी वाणी है, क्योंकि वो जो लिख गए वो तीनों काल का है। वो भूतकाल का भी है, वो वर्तमान काल का भी है, और वो भविष्य काल का भी है। ये धरती माँ गंगा की गोद में है, गंगा के किनारे है। यहाँ से बहुत से टैलेंटेड लोग निकले। मुझे पता लगा कि अभी जो कबड्डी की जो राष्ट्रीय हमारी टीम है, उसकी जो कैप्टन है वो भी यहीं की हैं। फातिमा नाम है या क्या, मैं नाम भूल रहा हूँ, शमा प्रवीण। हाँ, तो यहाँ की जैसे जरखेज़ ज़मीन है, ऐसे ही जरखेज़ यहाँ दिमाग भी है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी उस परवरदिगार से, परमात्मा से, वाहेगुरु से मेरी ये हमेशा गुजारिश, मेरी अरदास रहेगी कि यहाँ से बहुत से नन्हे दिनकर निकलें और पूरी दुनिया को वो रोशन करें, उनका प्रकाश सर्वत्र फैले। यहाँ से एक से एक दिग्गज खिलाड़ी निकले, बुद्धिजीवी निकले, इंटेलेक्चुअल निकले, और इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग जहाँ खड़े हैं वो दिनकर जी की मैं कहता हूँ उनकी तरबियत यहाँ हुई, उनका स्कूल है, उनका विद्यालय है, उनके नन्हे कदम, नन्हे चरण यहाँ पड़े होंगे। फिर वो उन्होंने बहुत बड़े विशाल स्तर पर पूरे भारत को, पूरे भारत की अस्मिता को, भारत की छवि को जो उन्होंने पूरे विश्व में बुलंद किया। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आओ एक बार फिर दिनकर जी के सपनों को पूरा करने का हम लोग अहद लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। पचमहला में आए थे। पचमहला में रोड के किनारे जितने भी ट्री गार्ड लगे हुए हैं पेड़ों में, उनको निकालने का अभियान सीआरपीएफ पिछले 1.5-2 महीने से कर रही है। हमारी एक टीम है जो ऐसे ट्री गार्ड को निकालती है काट के, जो पेड़ का अब गला घोट रहा है। ठीक है, तो उसमें आए थे हम लोग, और उसके बाद हमारे सीओ साहब का यहाँ बहुत जुड़ाव है, तो उन्होंने कहा कि चलते हैं दिनकर जी के स्कूल में। तो हम लोग आए, और संयोग देखिए कि यहाँ भी वो समस्या है, बल्कि उससे ज़्यादा विकराल रूप में है। थोड़ा दिखाइए आप ये ट्री गार्ड जो पेड़ों में, यहाँ ये इतने अच्छे वृक्ष हैं, जब ये ट्री गार्ड लगा होगा तो उसकी सुरक्षा के लिए लगा होगा, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। अब पेड़ इतना बड़ा हो गया है, लेकिन ट्री गार्ड अभी बेचारा उसमें चिपका हुआ है।
इसको भी हम लोग हटाएंगे, इसी को हटाने का कार्य उसको भी हटाएंगे। और जो ये दिनकर जी का पूरा हॉस्टल इसमें यहाँ पे रहे हुए हैं, मतलब इस देश में अगर राष्ट्र कवि की उपाधि किसी को मिली है तो हम सबको इतना गर्व होना चाहिए कि हम उसके पास में रह रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग जाते हैं ना तीर्थ करने, जहाँ दूर से तीर्थ करने जाते हैं। मैं काशी का रहने वाला हूँ, तो काशी में लोग दूर दूर से तीर्थ करने आते हैं। साउथ से आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे, केरला से आएंगे, तो ये जगह किसी तीर्थ से कम नहीं है। लेकिन सर आज यही तीर्थ स्थल जो है नरक बना हुआ था, जिसमें यहाँ तक दिनकर जी रहा करते थे, पढ़ाई किया करते थे, उसमें मतलब इतनी गंदगी थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता उस गंदगी के बारे में। तो ये देखिए, ये हम लोग की कमजोरी है और हम लोग की जिम्मेदारी है कि अपनी कमजोरी को ठीक करें। आज कुछ युवाओं की पहल है इसमें कि निःशुल्क शिक्षा केंद्र और पुस्तकालय भी खोलने का, जिसमें प्रधानाध्यापक का भी सहयोग पूर्ण रूप से मिल रहा है। हाँ, नहीं सहयोग क्या, यही कराएंगे, क्या सहयोग यही कराएंगे पूरा। आइए आइए इधर आइए, यही कराएंगे, इन्हीं का कैंपस है, हम सब लोग सहयोग करेंगे, यही आगे करेंगे। ज़रूर ज़रूर। हाँ। इस स्थान में आए सर, उनका मोस्ट वेलकम है, खुश आमदेद है। और इस धरोहर को बचाने के लिए जो उनके मन में एक उमंग है, मैं उनका पुरजोर हिमायत करता हूं और मैं साथ दूंगा हर दर में दामे दिल में कदम। इसी तरह तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए स्वराज भारत लाइव।